हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 6 में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था और इस पार्ट में हम हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, उसके बाद है भारत में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। पुष्यभूति भूति वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई। इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो था हर्षवर्धन और इसने अपनी राजधानी है वो थानेश्वर बनाई थी भाई। आगे है, हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने प्रियदर्शिका नाटक की रचना भी की थी। इसने प्रचलित सिक्के पर शिव पार्वती का चित्र अंकित कराया था। हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रियदर्शिका नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी। इसके प्रचलित सिक्के पर शिव और पार्वती का चित्र अंकित था। आगे है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। आगे है, तम्रालिप्ति हर्षवर्धन के समय एक प्रमुख बंदरगाह था। आपके कोई क्वेश्चन आ जाए कि हर्षवर्धन के समय में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो था ताम्रालिप्ति। ठीक है। आगे है, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हंसांग भारत आया था। हंसांग भारत कब किसके काल में आया था, तो वो हर्षवर्धन के काल में आया था। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित की रचना की। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो वो था बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने किसकी रचना की, तो वो की हर्षचरित की। ठीक है। आगे है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध के बारे में ऐहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। युद्ध किन किन के बीच हुआ, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ और इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है और यह युद्ध है वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। ये है पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक। पूर्व मध्यकालीन जो वंश थे और उनके संस्थापक थे वो इस सारणी में हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट कि सर्वप्रथम जो वंश है वो है पाल वंश। ठीक है, पाल वंश, और उसके जो संस्थापक हैं वो है गोपाल। और 2 नंबर है सेन वंश, उसकी स्थापना की सामंत सेन ने। फिर 3 नंबर है गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसकी जो संस्थापक हैं वो है नागभट्ट प्रथम। ठीक है। आगे है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन हैं, नन्नुक। नन्नुक हुए हैं जिन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की। आगे एक वंश हुआ है कलचुरी चेदी, उसका जो संस्थापक थे वो थे कोक्कल। कोक्कल हैं वो कलचुरी चेदी के संस्थापक थे। आगे है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। ठीक है। आगे है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ठीक है। आगे है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं मूलराज प्रथम। ठीक, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है, मूलराज प्रथम। आगे है चहमान, जिसे चौहान वंश भी कहते हैं, उसके संस्थापक हैं वो कौन है, वासुदेव। ये है वो इम्पोर्टेंट वंश एवं उनके संस्थापक थे जो हमने पीछे नहीं पढ़े, जो जिनका अब हमने अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों आप बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।